मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 5th क्लास है और आज की क्लास में जो प्रोसेस चलता आ रहा है क्वेश्चन करने का, उसको आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां से डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आप उस रेशियो का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की क्लास में भी देंगे आप। तो आज मेरे साथ बने रहिए अंत तक और सीखते रहिए, समझते रहिए। जैसा कि ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the height of the flag staff. हिंदी में क्या है इसका मतलब, जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया है और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष की ऊंचाई का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। झंडा स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें, इधर उधर भटकने की जगह आपका एंगल का जो रेशियो होता है, एंगल जो होते हैं 30, 60, 90, उसके सामने की साइड का जो रेशियो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि 30, 60 और 90 की साइड जो होती हैं, सामने की साइड जो होती हैं, जो तीन एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल जो तीन होते हैं, उनके सामने की जो साइड होती है उनकी लेंथ का जो रेशियो होता है 1:√3:2 होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, एक बिल्डिंग के बारे में बात की गई है कि एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर ऊंचाई की है। तो 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और आपसे बोला गया कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से इस बिल्डिंग के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जमीन पर कहीं एक बिंदु है आपका, उस बिंदु से इस जो बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची, इस बिल्डिंग के टॉप पे, मतलब ऊपर, यहां पर इसके ऊपर बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये आपको दिया गया है। अब मतलब ये है कि अब पॉइंट आपका जो होगा वो जमीन पर स्थित कहीं पर होगा, तो या तो आपका इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि उधर तो आपको दिखाई नहीं देगा बनाऊंगा, तो जिधर दिखाई देगा उधर ही बना देता हूं। तो यहां से कुछ दूरी P पर हमने कहा कि यहां पर बिंदु P है, जमीन पर कोई बिंदु P है, वह P बिंदु से जो एंगल ऑफ टॉप ऑफ द ग्राउंड पर जो स्थित है, तो हमने क्या किया, ग्राउंड बना दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और इसमें एक स्थान है P। उस P बिंदु से एक पॉइंट है, बिंदु है P, उस P बिंदु से इसके टॉप पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, वो आपको दिया गया 30 डिग्री। मतलब ये हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए यहां तक तो बात समझ में आई होगी, 30 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। ये वाला जो एंगल है, मतलब जितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है बिंदु P से इसके टॉप को देखने के लिए, किसके टॉप को देखने के लिए, तो आपको बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से को देखने के लिए, तो 30 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। तो आगे आते हैं। अब बोला ये भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर छत पे, मतलब यहां बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो है ना, यहां पर आपसे बोला गया है कि एक क्या है, झंडा है, फ्लैग स्टाफ की बात की गई है। हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लैग स्टाफ ही, चलो ठीक है। तो ये आपका एक झंडा है, मतलब ये आपका जो है ना वो क्या है, तो ये आपका है जो कि नाम दिया गया है फ्लैग स्टाफ। नाम क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फ्लैग स्टाफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका ऊंचा जितना भी होगा पता नहीं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तो आपको पता चलेगा कि क्या निकालना है, क्या दिया गया इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो 1 बाय 1 में बनाते जा रहा हूं, फिगर समझाते जा रहा हूं। तो ये जो है उसके टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे ये आपका फ्लैग स्टाफ है, मतलब एक झंडा है। और आपसे बोला गया है क्वेश्चन में, मतलब आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अब उसी बिंदु P से इसके शीर्ष पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसके शीर्ष पर, फ्लैग स्टाफ जो है उसके शीर्ष पर, यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से उसी बिंदु P से जब इसके टॉप पे देखते हैं तो हमें कितने डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये हमें बता दिया गया है 45 डिग्री। तो ये हमें बता दिया गया 45 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। कब, जब हम इसी बिंदु P से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देख रहे हैं, तो पूरा 45 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, 45 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर है कि ये 45 होगा, 45 तो ये भी 45 होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि दोनों एंगल का सम आपका 90 होता है, क्योंकि ये अकेले 90 होता है, तो बाकी का सम 90 आएगा।
और अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है 90 हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो अगर एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 दैट विल बी 60। अब आते हैं क्वेश्चन में रेशियो का यूज करते हुए। देखिए अगर डायरेक्टली आपको समझ में आ जाता है तो रेशियो फिगर बन गया, सीधा क्वेश्चन का आंसर निकालो, तो उसकी बारे में बात करेंगे। पहले रेशियो का यूज करते हुए चल रहे हैं, तो पहले रेशियो के अकॉर्डिंग बताता हूं मैं। और रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि 30, 60 और 90 डिग्री में जो आपका साइड का रेशियो होता है 1√3 और 2 होता है, तो आप कह पाएंगे कि यहां पर ये एंगल 30 है और 30 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड है, 30 डिग्री जो एंगल है आपका, इसके सामने की साइड ये जो है कौन सी, ये वाली जो साइड है, इसका लेंथ जो होगा रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हम लेकर के चले। हमने कहा कि ये 1 रेशियो, कहां से कहा, तो मैंने कहा ये वाला पार्ट जो कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हमने कहा कि 1 है। और अगर हम 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड का जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेंगे, तो 60 डिग्री के सामने ये जो पूरा आएगा वो कितना आएगा, तो रेशियो के अकॉर्डिंग √3 यूनिट आएगा। कि 30 डिग्री के सामने की साइड जो है अगर उसका लेंथ अगर मानते हैं कि वो 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री एंगल के सामने की साइड का जो लेंथ होगा वो उसका √3 टाइम्स यानी इंटू √3 किया तो √3 यूनिट होगा। और अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब आपको पता है कि ये 45 है, ये 45 है, तो 45 के सामने कितना आपका आ गया √3 यूनिट। तो ये जो 45 है इसके सामने यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 45 है और ये भी 45 है, तो अगर ये √3 यूनिट है तो ये भी √3 यूनिट होगा। अब आप बताइए, यहां पर आपसे पूछा तो यही गया है ना कि बताइए फ्लैग स्टाफ, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब इसका लेंथ ये पूछा गया है। अच्छा अगर ये लेंथ पूछा गया है तो अब आप आंसर निकाल पाएंगे कि ये लेंथ निकालना है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल आपका √3 है, उसमें से यहां जो बिल्डिंग की हाइट है 1 यूनिट हटा दे तो ये बचेगा, तो ये कितना बचेगा, तो आप कह पाएंगे ये बचेगा √3 माइनस 1 यूनिट। ये रेशियो के अकॉर्डिंग √3 माइनस 1 यूनिट आ रहा है। और एक्चुअल में आप देखो, अब रिलेट करो एक्चुअल वैल्यू से, तो आपको पता है कि एक रेशियो जो ये वाला हाइट है बिल्डिंग का रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट, वो आपको 10 मीटर दिया गया है, तो एक रेशियो 10 मीटर, √3 माइनस 1 रेशियो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। मल्टीप्लाई कर दिया, 1 रेशियो की वैल्यू अगर 10 मीटर आ गई तो √3 माइनस 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह पाएंगे 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। 1 रेशियो 10 मीटर, देन √3 माइनस 1 जो कि फ्लैग स्टाफ की लंबाई है रेशियो के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस 1 इंटू 10, दैट विल बी 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन टफ नहीं है फिलहाल, अच्छे क्वेश्चन और बढ़ते जाएंगे, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, on the ground there is a vertical tower with flag pole on its top at a point 9 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and bottom of the flag pole are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the flag pole is. अच्छा अब आपको हिंदी में भी मैं बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, भूमि पर किसी स्थान पर मीनार है जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा लगा है। मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ध्वज के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर आप केयरफुली करेंगे क्वेश्चन तुरंत आंसर निकलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपका बस रेशियो का पार्ट अच्छे से आता है तो ये आपके जो एग्जाम होता है, चाहे वो प्री हो या मेंस, हर जगह ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी तरीके का मतलब यही पर्टिकुलर यही वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, जो अब तक करते आ रहे थे और आगे करेंगे, तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक आपका क्या है, पहले तो ये बोला गया है कि ऑन द ग्राउंड देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन इट्स टॉप। तो चलिए वर्टिकल टावर बना लिया, वर्टिकल मतलब ये आपका ऊर्ध्वाधर, तो ये आपका हो गया वर्टिकल टावर हो गया। टावर की हाइट क्या इस वाले क्वेश्चन में दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो दिया था जो भी आपको बिल्डिंग दी गई थी।
तो इस टावर की हाइट नहीं पता है और आपसे बोला गया कि टावर है, देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन इट्स टॉप। अच्छा, इसके ऊपर फ्लैग पोल लगा हुआ है, ध्वज का खंबा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है ध्वज का खंबा। अब ध्वज का खंबा है, ये खंबा लगा के ऊपर झंडा टांग दिया जाएगा, ध्वज टांग दिया जाएगा, तो ये हो गया फ्लैग पोल इसके ऊपर। तो अब बोला गया एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर ये हो गया, टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से आपको बताया गया 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से। अब बोला गया 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, कहां से? टावर के बॉटम से, मतलब तली से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उस टावर के नहीं, उस फ्लैग पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। यहां से फ्लैग पोल के टॉप पे, यहां से फ्लैग पोल के टॉप पे और फ्लैग पोल के ही बॉटम पे, फ्लैग पोल के टॉप पे और फ्लैग पोल के ही बॉटम पे, मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया गया है। तो यहां से इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे, किसके? फ्लैग पोल के। तो फ्लैग पोल जो है ना उसके टॉप पे यही बिंदु से, जो कि इसके बॉटम से, किसके बॉटम से? तो टावर दिया गया है क्या? हाँ, टावर। तो टावर के तली से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इस फ्लैग पोल के टॉप पे और इस फ्लैग पोल के बॉटम पे बनने वाला उन्नयन कोण, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना कितना डिग्री? तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पहले बात की गई थी टॉप, बाद में बात की गई थी बॉटम, और यहां पहले बात की गई 60 डिग्री, बाद में बात की गई 30 डिग्री और रिस्पेक्टिवली का यूज किया गया है। यानी जब हम टॉप पे देखेंगे तो 60 डिग्री और बॉटम में देख रहे हैं तो कितना डिग्री? तो आपका बॉटम में देख रहे हैं, जब किसके बॉटम में? इस पॉइंट से इस फ्लैग पोल के बॉटम में देख रहे हैं तो 30 डिग्री, और इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? जो कि 9 मीटर दूरी पर स्थित है, यहीं से अगर इस पोल के, फ्लैग पोल के टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री। पॉइंट ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। पॉइंट दूसरा कि अगर ये आपका पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। कई सारे लॉजिक हैं जिससे आपका आंसर निकल सकता है, और अगर आप यहां देखें तो इक्वल साइड वाला भी रिलेशन आपका बन जाएगा, और जैसे ही बनेगा हम क्वेश्चन को मतलब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको बताना है कि इस फ्लैग पोल की हाइट कितनी है। अब अगर इस फ्लैग पोल की हाइट बतानी है कितनी है, तो आप आइए क्वेश्चन पे किस तरीके से सोचना है, वही रेशियो यूज करना है 30 60 90 और 30 60 90 के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप ये कह पाएंगे। चलिए एक पॉइंट और आप यहां पर समझिए अच्छे से और ध्यान से समझिए। तो टोटल आपका 60 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना एंगल होगा? क्या आप बता पाएंगे? तो हाँ कहेंगे, हाँ हम बता पाएंगे। मतलब आप बता पाएंगे? हाँ आप तो बता ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बता सकते। तो आप यहां से निकालेंगे तो देखेंगे कि टोटल 60 था, ये 30 है, तो 30 इस वाले ट्रायंगल में वो कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो आपको पता चल जाएगा। जो कंसेप्ट था कि अगर एंगल बराबर होता है तो साइड बराबर होती है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगी। तो अगर ये पता चल जाए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। और कैसे पता चलेगा? तो आपको केवल एक ट्रायंगल के रेशियो की बात करनी पड़ेगी, डबल रेशियो में नहीं जाना पड़ेगा, डबल ट्रायंगल में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में जाएंगे तो डायरेक्टली हमें पता है कि ये साइड जो होगी वही ये साइड होगी, आंसर हो जाएगा, उसके लिए रेशियो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है? तो जो भी आपको दिया गया इसमें लेंथ ये दिया गया 9 मीटर। 30 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ, मतलब 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है? तो आप कह पाएंगे कि 30 डिग्री के सामने ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये 30 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है? तो ये जो ग्रीन ग्रीन यहां तक दिख रहा है, ये आपका जो टावर की हाइट है वो 30 डिग्री एंगल के सामने है। तो 30 डिग्री के एंगल के सामने की साइड को अगर हम 1 रेशियो मानते हैं, 30 डिग्री के एंगल के सामने की साइड को अगर हम 1 रेशियो मानते हैं, रेशियो है तो वहां मीटर या कुछ ऐसा यूनिट नहीं लिखा है, डायरेक्टली बस रेशियो के लिए वैल्यू लिखिए। 1 रेशियो है तो 60 डिग्री के सामने क्या रेशियो होगा? √3 रेशियो होगा। और 90 डिग्री के सामने का रेशियो क्या होगा? 2 रेशियो। तो अगर ये 2 रेशियो होगा तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ये भी 2 होगा। किस कौन सा 2 होगा? फ्लैग स्टाफ का जो फ्लैग पोल का जो लेंथ है वो 2 रेशियो होगा। अब आइए, अगर हमें 2 रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा आंसर आ चुका है। और अगर ये लेंथ अगर आपको पता करना है तो सिंपल लॉजिक है, अगर मैं इसको देखूं तो फ्लैग पोल की लेंथ क्या होगी? 2 रेशियो। और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो आप यहां से देखो कि √3 की वैल्यू एक्चुअल में 9 मीटर है,
ये जो है 9 मीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 9/√3, तो ये आ जाएगा 3√3। कुछ लोगों को डाउट हो 3√3 कैसे आएगा, तो 9 जो होता है ना वो लिखा जाता है कैसे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई तरीके होते हैं, √3 इंटू √3। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा √3 से, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 3√3। एक रेशियो की वैल्यू अगर आप देखो √3 की वैल्यू, अगर मैं इसको √3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो आएगा रिजल्ट वो कितना आ गया √3, यानी एक रेशियो की वैल्यू 3√3 है, तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे इंटू 3√3, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कह पाएंगे 6√3 मीटर। तो अब आपका आंसर आया कितना आया, तो आप बता सकते हैं, बताना है कि द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, तो फ्लैग पोल की हाइट कितनी होगी 6√3। ये जो दो रेशियो उसकी वैल्यू 6√3 मीटर है, तो फ्लैग पोल का लेंथ जो आएगा 6√3 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा चेंज दिखेगा इन दो क्वेश्चन से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका इतना रखेंगे जितना कि आप देख सकें, अच्छे से समझ सकें। तो चलिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको स्पीड का फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पीड निकालना है, तो वो तो मैं लिख ही दूंगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है the angle of elevation of the aeroplane of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After 15-second flight, the elevation changes to 30 degree. If aeroplane is flying at a height of 1500√3 meter, find the speed of the plane. अब हिंदी में इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या मतलब है, मतलब है जमीन पर एक बिंदु P से एक हवाई जहाज की ऊंचाई का कोण 60 डिग्री है और 15 सेकेंड की उड़ान के बाद ऊंचाई का कोण 30 डिग्री तक बदल जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर निरंतर, बोला गया यदि हवाई जहाज 1500√3 की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की गति ज्ञात करें। अच्छा, यहां पर निरंतर गति का मतलब 1500√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर, मतलब वो उससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे रहा, वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, बस इतना समझना है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, और आपका फिगर जैसे ही बनेगा वैसे ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपको फिगर बनाना है, और अगर आपने फिगर बना लिया तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं रह जाता। फिगर बनाना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, फिगर समझना इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा ऐसा फिगर है, ऐसे ऐसे एक फिगर होगा, तो आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में बात करें, यहां पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलिए जहाज उड़ा देते हैं। यहां पर एक हवाई जहाज है, और जब ये हवाई जहाज यहां पर है कुछ ऐसे, यहां पर जो भी हवाई जहाज था, अब ऐसे हवाई जहाज थोड़े ना दिखेगा कि ऐसा जो है स्फीयर की तरह, गोले की तरह दिखेगा, बट हाँ मान लिया कि हवाई जहाज यहां था। जब ये हवाई जहाज यहां था, चलिए लग भी रहा है आपकी हवाई जहाज है, पता नहीं लग रहा है कि नहीं, ऐसा ही भी हवाई जहाज होता है कि नहीं, ये हवाई जहाज है, और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उस हवाई जहाज पे बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, बनने वाला जो उन्नयन कोण है, वो कितना दिया गया था, दिया गया है इस क्वेश्चन में, था क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, वो दिया गया 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से का मतलब थोड़ा सा लगे कि 60 डिग्री है, ये आपका हो गया 60 डिग्री। क्या हो गया 60 डिग्री। तो जो भी पॉइंट है जमीन पर, वहां से अगर इस एरोप्लेन को देख रहे हैं तो बताया गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, जहां से देख रहे हैं उसके वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपको बताया गया कि ये टोटल आपका जो है ना वो कितना दिया गया, तो ये टोटल दिया गया 60 डिग्री, ये एंगल दिया गया 60 डिग्री। कितना एंगल, तो आप जब यहां पर उस बिंदु से जब वो एरोप्लेन को देख रहा था तो 60 डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहेंगे कि 60 डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आगे आते हैं। 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद, 15 सेकेंड वो हवाई जहाज उड़ता है 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड उड़ने के बाद अब जो देखते हैं उसी बिंदु से, इसी बिंदु से देख रहे हैं, लेकिन 15 सेकेंड के बाद तो वो एक निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, सीधा आगे की तरफ जा रहा है। तो उस 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद, चलो यहां से मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, इसको उड़ाया, और 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद ये मैंने कहा कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने 15 सेकेंड में कवर कर लिया। तो 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद जब एरोप्लेन यहां पर पहुंचा है,
तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, मतलब उसी बिंदु से इस जहाज को देखने पर जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के से ऊपर की तरफ जितना डिग्री देखना पड़ रहा है वो दिया गया 30 डिग्री, वो दिया गया 30 डिग्री। मतलब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन से जब वो 15 सेकेंड उड़ लिया तब हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, 30 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, ये आपको दिया गया है। और फिर उसके बाद बोला गया कि बताइए, तो बताइए हवाई जहाज की स्पीड क्या होगी जबकि वो हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये लाइन मैंने सीधा ड्रॉ कर लिया, जबकि वो हवाई जहाज यहां पर है तो वो सीधा पर्टिकुलर मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जमीन पर। तो बोला गया कि ये जो उड़ रहा था हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो 1500√3 मीटर। ये आपका हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आपको दिया गया। और जब ये निरंतर समान हाइट पर उड़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जब ये पहुंचा है तब भी जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा, क्योंकि समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, सीधा आगे की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपका आ जाएगा 1500√3 मीटर आ जाएगा, ये भी आएगा 1500√3। जब ये यहां पर था तब 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर था, तो यहां पर भी होगा तो 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर होगा। अब आपको बताना है कि बताइए स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर स्पीड निकालने की बात की जाती है तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अगर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो टाइम तो दिया गया कि 15 सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो इतना डिस्टेंस जो है, अगर ये पता चल जाएगा कि ये है कितना डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम आपको पता है ही, आप आंसर निकाल पाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपको पता करना है कि 15 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया, ये सिर्फ पॉइंट आपको पता करना है। और वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बढ़े। तो कुछ ऐसे कि देखिए, आप समझिए ध्यान से, ये एंगल 30 डिग्री है। चलिए इस एंगल में आते हैं। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो अगर यहां से लॉजिक लगाएं तो आपका आंसर आता चला जाएगा। अब देखिए, इसको करने के तरीके जो होंगे, एक एंगल का रेशियो के अकॉर्डिंग इसका लेंथ निकालिए, दूसरे रेशियो के एंगल के अकॉर्डिंग इसका लेंथ निकालिए। तो दोनों तरीके हैं आपके, तो जो सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और करता हूं मैं वही जो कि आपको समझ में आए, और वो समझ में क्या आएगा, जो एक इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकाल देता हूं, फिर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालता हूं। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो मैं अभी बता रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो बताना है मुझे, वो क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि ये लेंथ कितना है, ये पता चल जाए तो हमारा स्पीड आ जाएगा, क्योंकि टाइम दिया है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे 15 सेकेंड लगा। और अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये डिस्टेंस आपको पता कर लीजिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, और ये पूरा डिस्टेंस पता कर लेंगे इस बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आप अगर ये पूरा डिस्टेंस पता कर लें और ये वाला डिस्टेंस पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे में से अगर इसको माइनस करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये कितने समय में कवर किया गया, 15 सेकेंड में। तो आप स्पीड निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, तो आप देखिए कि अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मैं कहता हूं कि अगर ये 1 रेशियो होगा, अगर ये 1 रेशियो होगा, 30 डिग्री के सामने की साइड, ये वाली साइड 1 रेशियो होगी, तो 60 डिग्री के सामने ये जो साइड होगी वो कितना होगी, √3 रेशियो होगी। ये जो होगी वो √3 रेशियो होगी। 30 डिग्री के सामने अगर 1 रेशियो होगा तो 60 डिग्री के सामने √3 रेशियो होगा। और √3 की वैल्यू 1500√3 मीटर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू √3 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। तो चलो ये लेंथ तो आपको पता चल गया 1500 मीटर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इस रेशियो को हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इस रेशियो के साथ। तो अगर इस रेशियो को हटा दिया मैंने, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट पे। अच्छा, अगर आप चाहें तो और भी तरीके कर सकते थे। अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये रेशियो रहने देते हैं। अगर ये 1 रेशियो होगा तो ये होगा √3 रेशियो, और यहां से देखा कि √3 रेशियो इतना है तो एक रेशियो की वैल्यू 1500 मीटर आ गई। दूसरा, ये यहां पर अगर ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा, अगर ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा। होगा ना, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइट तो हमेशा सेम है। और ये ऐसे भी 1500√3 की वैल्यू √3 रेशियो है, तो 1500√3 की वैल्यू √3 रेशियो होगी। ये किस डिग्री के एंगल के सामने है, तो 30 डिग्री के एंगल के सामने √3 है,
तो ये कितना होगा, अगर वो 30 डिग्री है तो 60 डिग्री, तो 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, इसका √3 टाइम करेंगे मतलब 3 रेशियो आएगा। और 3 रेशियो आने का मतलब है कि अगर 1 रेशियो 1500 मीटर है तो 3 रेशियो कितना होगा 4500, और 3 रेशियो 4500, तो ये लेंथ कितना आएगा, तो ये लेंथ आप बताएंगे कि 4500 में से 1500 माइनस कर देते हैं तो डायरेक्टली आ गया 3000 मीटर। अब अगर ये 3000 मीटर आ गया और आपको पता क्या करना है, आपको बताना क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो प्लेन ने 15 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय किया, 3000 मीटर। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस आपका 3000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम आपका सेकंड में ही है 15 सेकंड, तो बराबर आपका स्पीड क्या जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at a height of 2500 meters, then the speed of the aeroplane in kilometer per hours. जमीन पर एक बिंदु P से एक हवाई जहाज की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद ऊंचाई का कोण 30 डिग्री तक बदल जाता है। यदि हवाई जहाज 2500 की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति पाइए, गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर ये हवाई जहाज उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पर, 2500 मीटर की ऊंचाई पर, और किस तरीके से आपका जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। अलग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है अलग तो अलग तरीके से आप करिए, देखिए क्या आता है। लेकिन आप अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं जब क्वेश्चन ही वैसी तरीके का है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा, आप समझ पाएंगे तुरंत, क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे साथ अभी, या मेरे से पहले भी कर दिए होंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि एक बिंदु P से एक हवाई जहाज को देखा जाता है जो हवाई जहाज की 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया था कितना है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था 45 डिग्री, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। आइए आगे चलते हैं। अब बोला गया कि कितने सेकंड की फ्लाइट के बाद, आफ्टर 15 सेकंड फ्लाइट, 15 सेकंड ये उड़ा इधर की तरफ, और जब यहां पर उड़ा 15 सेकंड ये उड़ा है, और 15 सेकेंड उड़ने के बाद जहां पर पहुंचा, अब वहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो बताया गया कितना है, तो वो आपको बोला गया कि जहां पर वो पहुंचा है अब जाकर के उस पॉइंट को देखते हैं, इसी बिंदु से जहां से पहले देख रहे थे, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये बताया गया 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल पर देखना पड़ रहा है। अब आते हैं आगे, अगर ये 30 डिग्री पर देखना पड़ रहा है तो बताइए, ये क्योंकि निरंतर सेम हाइट पे है तो ये 2500 है, तो यहां पर भी कितनी हाइट पर होगा, 2500 मीटर की हाइट पर ही होगा। हमने सीधा ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से मिला लिया, जमीन बना दिया, जमीन से इस हवाई जहाज की ऊंचाई अगर यहां पर 2500 मीटर है तो यहां पर भी कितनी होगी, 2500 मीटर ही होगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि 15 सेकेंड में कवर किया है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको 15 सेकेंड पता है तो आपको डिस्टेंस पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये वाला पार्ट अगर हम कहें कि ये 45 है तो ये 45 है, तो अगर ये 45 के सामने की साइड अगर इसको मानते हैं कि 1 रेशियो होगा तो ये भी कितना होगा, 1 रेशियो होगा, और अगर ये 1 रेशियो होगा तो ये भी 1 रेशियो होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने ये पूरा लेंथ कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे कि √3 रेशियो, यानी √3 यूनिट आएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। अब रेशियो के अकॉर्डिंग इतना आ गया, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है तो आपको पता है 2500 मीटर। तो बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू आएगी √3 - 1, टोटल √3 - 1 यूनिट रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। ये लेंथ कौन सा लेंथ, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने सेकेंड में, 15 सेकेंड में। तो अगर आपको स्पीड बतानी है तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है इस 15 सेकेंड में, तो आप कहेंगे कि √3 - 1 यूनिट, और एक रेशियो की वैल्यू इतना है तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 2500 करेंगे तो लिखेंगे 2500 इंटू √3 - 1 मीटर।
और डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया गया, आपको दिया गया टाइम 15 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आपका 5 से कैंसिल हो रहा है, नीचे 3 बच रहा है। तो अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर्स में, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड आएगा, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 18/5 से, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, 3 से 6 और 3 से 5 और 5 यानी 25 को डिवाइड किया 100, तो आपका आ गया कितना, तो आप कह पाएंगे 600√3 -1 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपका ऊपर मीटर था नीचे सेकेंड आ रहा था, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो इंटू 18/5 करने पर मिलता है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही करना था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।